हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सीखो विद अमित में। आज हम सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आए हैं, जिसका नाम है एलसीएम और एचसीएफ। इसमें हम आपको 3 से 4 टाइप क्वेश्चन बताएंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या है? 12, 18 और 24 का एलसीएम क्या होगा? 12, 18 और 24 का एलसीएम क्या होगा? 12, 18 और 24 का एलसीएम क्या होगा? इसको पहले आइए बेसिक से बताते हैं, फिर हम आपको ट्रिक बताएंगे। 12, 18 और 24 का एलसीएम क्या होगा? अगर ऐसे निकालने बैठे एक बेसिक से बताते हैं। 12, 18 और 24, 2 से 6 बार, 2 से 9 बार, 2 से 12 बार, फिर 2 से काटेंगे 3 बार, 9 कटेगा नहीं, जैसे का तैसे लिख लेंगे, फिर 6 बार। अब 2 से ये 3 का ऐसे लिख लेंगे, 9 ऐसे लिख लेंगे, 3 बार ऐसे काट लेंगे। फिर 3 से काटेंगे, 3 एक नाम 3, 3 त्रिका 9, 3 एक नाम 3, फिर एक बार 3 से कटेगा, पूरा कट जाएगा। अब इसका क्या करेंगे? ये जिससे जिससे काटे हैं, अब इसका आपस में गुणा कर लेंगे, यही हमारा एलसीएम होगा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24, 24 तियां 72, यानी हमारा एलसीएम क्या आया? हमारा एलसीएम 72 आया। हमारा एलसीएम क्या आया? 72। हमारा एलसीएम क्या आया? 72। ये ऑप्शन गलत है, इसको मत देखिएगा। 24 तियां 72, एलसीएम क्या होगा? 72। ऑप्शन डी लिख लीजिए, ई लिख लीजिए इसमें, ऑप्शन ई 72। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? 28, 15 और 20 का एलसीएम क्या होगा? 28, 15 और 20 का एलसीएम क्या होगा? जैसे कि अभी हमने एलसीएम से वैसे निकाला था, एलसीएम विधि से, तो वो बहुत लॉन्ग पड़ रहा है, यानी बोले तो बहुत टाइम लग रहा है। अगर लंबा दे दिया फैक्टर, तो हम फैक्टर करते करते हमको बहुत टाइम लग जाएगा। हमको करना क्या है, आइए कुछ ट्रिक्स बताते हैं। हमको पहले ढूंढना है इसमें 9 का फैक्टर, इसमें कौन सी संख्या है। 9 का फैक्टर पहले ढूंढना है, फिर 3 का ढूंढना है, फिर 4 का ढूंढना है, फिर 8 का ढूंढना है, फिर 7 का ढूंढना है। इतना ढूंढने के बाद, और इसमें सबसे पहले एक काम करना है, जीरो का भी ढूंढना है। जीरो, इसमें लास्ट जीरो। अब जीरो का रूल क्या कहता है? जीरो का रूल क्या कहता है? जीरो का रूल ये कहता है, अगर किसी भी संख्या के अंत में, किसी भी संख्या के अंत में अगर जीरो है, किसी भी संख्या के अंत में अगर जीरो है, तो वो 10 से 20 से मतलब जिससे हम विभाजित करेंगे, मान के चलिए अगर 100 है, ये 100 को हमें विभाजित करना है, तो हम इसको जिससे भी विभाजित करेंगे उसके भी लास्ट अंक में जीरो होगा। या फिर ऐसे कहिए, अगर हमें 20 का किसी में गुणा करना है, A to Z किसी में भी गुणा करना है, तो 20 का जिसमें भी गुणा करेंगे उसका लास्ट अंक जीरो होगा। जो गुणा करने के बाद आंसर आएगा उसका लास्ट अंक जीरो होगा। कहने का मतलब ये है कि जैसे इसमें 20 दिया है, तो हमको पहले जीरो ढूंढना है। हमारे ऑप्शन में कौन से ऑप्शन में जीरो है? हमारे कौन से ऑप्शन में जीरो है? तो इसमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें से हमको 20 पकड़ना है पहले। 20 पकड़ना है पहले। 20 पकड़ेंगे तो हमको जीरो ढूंढना है, कौन से ऑप्शन में जीरो दिया हुआ है। इसमें है नहीं, इसमें भी है नहीं, इसमें भी है नहीं, यानी हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हमको बस देखते ही आंसर मार देना है। अब 9 का, चलिए पहले हम पूरा बता देते हैं।
9 का इसमें क्या था ट्रिक्स, 9 में क्या रूल लगेगा, 9 में किसी मतलब सभी अंकों का योग, सभी अंकों का योग 9 से विभाजित होगा तो पूरी संख्या कट जाएगी। अब इसमें हमको चेक करना है, सभी अंकों का योग करके 9 से भाग देना है, अगर कट गया तो पूरी संख्या कट जाएगी। अब इसमें 3 के नियम में भी क्या है, 3 के भी नियम में यही है, अंकों का योग। अगर अंकों का योग करके अगर 3 से भाग देते हैं तो पूरी संख्या अगर कट गई तो वो 3 से विभाजित हो जाएगी। अब 4 का नियम क्या कहता है, किसी भी संख्या में अगर किसी भी संख्या में लास्ट के 2 अंक, जैसे इसमें दिया हुआ लास्ट के 2 अंक, इसमें 4 से किसी में कट नहीं रहा है, ये कट जाएगा। अगर लास्ट का 2 अंक 4 से विभाजित कट रहा है, अगर लास्ट का 2 अंक 4 से कट रहा है तो पूरी संख्या कट जाएगी। अब 8 का रूल क्या कहता है, 8 का रूल सेम है, किसी भी संख्या का 3 अंक, इसमें 2 अंक था, इसमें किसी भी संख्या का 3 अंक अगर 8 से कट रहा है तो पूरा संख्या 8 से कट जाएगा। ये बात ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। अब 7 का रूल क्या कहता है, 7 का रूल यही है कि पूरी संख्या को 7 से काटेंगे, अगर 7 से कट गया तो विभाजित है, ये सिंपल सी बात है। इसमें जैसा कि हमने बताया, हमको पहले 0 ढूंढना है। अगर इसमें 20 के फैक्टर में 0 है, 20 में 0 है तो जिससे हम गुणा करेंगे यानी एलसीएम में भी 0 होगा। इसमें और किसी भी ऑप्शन में है नहीं, सी में है, तो इसको हमें देखते ही आंसर मार देना है। अगर 0 नहीं होता पहले 9 का चेक करते, फिर 3 का चेक करते, फिर 4 का चेक करते, 8 का चेक करते, फिर 7 का चेक करते। आइए आगे समझ में आएगा। आगे क्वेश्चन दिखाते हैं। अब इसमें इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 25, 96 और 108 का एलसीएम क्या होगा। 25, 96 और 108 का एलसीएम क्या होगा। 25, 96 और 108 का एलसीएम क्या होगा। अब इसका फैक्टर देखेंगे, ये अगर 108 है तो ये 12 से भी कटेगा, 8 से भी कटेगा, सिंपल सी बात है। अब हमको एक काम करना है, 9 का जो ट्रिक्स था, 9 का बहुत आसान है। हमको 9 का फैक्टर ढूंढना है, 9 का, ये 9 से कट रहा है, 9 से कट रहा है, 12 9 108, 12 9 108, यानी हमको 9 का सम ढूंढ के उसमें 9 का भाग देना है। अब इसमें ढूंढेंगे 9 + 1 10, ये नहीं कटा, ये हो ही नहीं सकता। 9 से भाग देना है, 5 + 2 7, 7 5 12, 12 1 13, ये भी 9 से नहीं कटेगा, ये भी नहीं हो सकता। अब ये ढूंढेंगे 6 3 9, 6 1 7, 7 2 9, ये हो सकता है, अभी लास्ट वाला हमको सारे ऑप्शन 3 ऑप्शन काट लेने हैं, जो बचेगा वही ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें ढूंढना है 6 3 9, 9 5 14, 14 1 15, ये भी 9 से नहीं कटेगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। अगर 9 का फैक्टर नहीं मिलता तो फिर 3 का निकालते, 4 का निकालते, 8 का निकालते, 7 का निकालते, ऐसे हमको सारा चेक करना था। हमको 9 से ही मिल गया, यही हमको करना है। अगर हम निकालेंगे एलसीएम विधि ऐसे करके तो ये बहुत लॉन्ग जाता है, जो हमारे एग्जाम्स के लिए बहुत टाइम टेकिंग बन जाता है, तो हमको शॉर्ट विधि अपनाने हैं। आइए अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 42, 56 और 62 और 70 से पूर्णतः विभाजित हो। 42, 56, 62 और 70 से पूर्णतः विभाजित हो। याद है हमने क्या बोला था, 0, इसमें 70 से विभाजित है यानी 70 का गुणा हुआ होगा, तो इसमें लास्ट में जिसमें 0 है वही इसका आंसर होगा,
इसमें है नहीं, ये होगा नहीं, ये है नहीं, इसमें होगा नहीं, यानी ये 2 ऑप्शन सही हो सकते हैं। अब हमको अगला रूल क्या अपनाना है, 9 का। 9 का, इसमें देखिए 9 का कोई फैक्टर है? 9 पचे 45, ये भी नहीं है। 9 9 छक 54, ये भी नहीं है। 9 सत्ते 63, ये भी नहीं है। अब क्या करना है, हमको 3 का फैक्टर ढूंढना है, 3 का। अब क्या करना है, हमको 3 का फैक्टर ढूंढना है, 3 का फैक्टर ढूंढना है। कैसे, देखिए 3 का फैक्टर ढूंढेंगे, तो 3 का फैक्टर इसमें कौन सा है? 3 का फैक्टर ये है, 3 का फैक्टर 42 है। 14 तिया 42, तो हम 3 मिल गया, यानी 3 का फैक्टर होगा 3 से, ये ऑप्शन कट रहा होगा। 3 का फैक्टर क्या कहता है, 7 2 9 1 10, ये 3 से नहीं कटेगा, ये हो ही नहीं सकता। 3 से कटेगा नहीं तो ये हो ही नहीं सकता। अब क्या करना है, अब दूसरा ऑप्शन देखना है, 6 2 8 8 4 12, ये 3 से कट रहा है, 3 ऑप्शन कट चुके हैं, लास्ट यही बचा था, तो यही सही हो जाएगा। हमको आगे बढ़ना है बिना टाइम बेकार किए हुए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है 14 28 और 42 से विभाजित होने वाली, 14 28 और 42 से विभाजित होने वाली 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है? 14 28 और 42 से विभाजित होने वाली 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है? इसमें जीरो है नहीं, जीरो का रूल लगेगा नहीं। 9 का रूल, 9 का देखते हैं, 9 है इसमें। 9 पचे 45, 9 त्रिक 27, 9 से 9 का रूल इसमें लगेगा नहीं। अब 3 का देखते हैं, 14 तिया 42, 14 तिया 42, इसमें 3 है, 3 का ढूंढते हैं। 3 से कौन कौन संख्या विभाज्य है, कौन कौन ऑप्शन 3 से कट जा रहा है। इन ऑप्शन में सम करके 3 से भाग देंगे, जो कट जाएगा वो हो सकता है, होगा ही, ये कह नहीं सकते। ये सारे चेक कर लेंगे, अगर 3 ऑप्शन कट गए, लास्ट जो बचेगा वही आंसर होगा। इसमें 3 का देखेंगे, 9 6 15, 15 4 19, 3 से नहीं कटेगा, नहीं हो सकता। 9 2 11, 11 4 15, ये 3 से कट रहा, हो सकता है। 9 3 12, 12 4 16, ये भी नहीं हो सकता, 3 से कटेगा नहीं इसका सम। 9 4 13, 13 2 15, ये भी हो सकता है। अब इसमें क्या करेंगे, 2 2 ऑप्शन हमको मिल रहा है। अब हमको क्या ढूंढना है, अब ढूंढना है 7, 7 चौक 28। एक काम कीजिए, 4 4 वाला रूल लगाइए, 4 7 चौक 28, 7 गुणे 4, 4 वाला रूल लगाएंगे। इसमें देखते हैं, 4 वाला नियम क्या था, लास्ट का 2 अंक 4 से कटना चाहिए। लास्ट का 2 अंक ये है, 4 6 24, ये कट रहा है, हो सकता है। 4 दम 40, ये नहीं कट रहा, ये हो ही नहीं सकता, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है, 924। 14 28 और 42 से विभाजित होने वाली 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 924, ऑप्शन के अनुसार। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन वह सबसे छोटा पूर्ण वर्ग, वह सबसे छोटा पूर्ण वर्ग ज्ञात कीजिए जो 28 32 और 56 से प्रत्येक से विभाजित हो, यानी 28 56 32 से विभाजित हो, यानी 28 32 56 से विभाजित हो। 28 56 32 से विभाजित हो, इसमें जीरो का रूल लगेगा नहीं, जीरो है नहीं, किसी में जीरो है नहीं, तो कौन सा रूल, कौन सा देखेंगे, 9 ढूंढेंगे। 9 है किसी में, 9 का फैक्टर है, 9 त्रिक 27, इसमें नहीं है। 9 चौक 36, इसमें नहीं है। 9 छक 54, इसमें नहीं है। अब 3 ढूंढेंगे, 3 का फैक्टर कौन सा है, 3 9 27, इसमें नहीं है। 3 धाम 30, इसमें नहीं है। 3 का भी फैक्टर इसमें नहीं है। अब क्या करेंगे, अब हम ढूंढेंगे 4 का, 4 सत्ते 28,
28 में 4 मिल गया, 4 गुणे 7, 4 8 32, ये भी चार, चार का फैक्टर है, ये भी 4 का फैक्टर है, 14 चौको 56। तो हम ढूंढेंगे इसमें 4, लास्ट का 2 डिजिट कौन सा 4 से विभाजित हो रहा है। 4 से ये भी हो रहा है, 4 9 36 ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, 4 चौक 16 ये भी हो रहा है। अब क्या करेंगे, 4 से तो पूरा हो रहा है। अब क्या करेंगे, अब 8 ढूंढेंगे, 8 से कौन सा विभाजित हो रहा है। 8 का रूल क्या था, इन पूरे संख्या का लास्ट का 3 डिजिट 8 से विभाजित होनी चाहिए। किसी भी संख्या का लास्ट का 3 डिजिट 8 से विभाजित होनी चाहिए, यही 8 का रूल है। 8 सत्ते 56, 8 चौक 32, 8 का रूल इसमें लगेगा। इसमें 8 का फैक्टर है, तो यानी 8 का मल्टीप्लाई होगा इसमें। कैसे ढूंढते हैं 8 का फैक्टर कौन सा, लास्ट का 3 डिजिट 8 से काट के चेक करते हैं कौन सा कटता है, देखते हैं। 8 तिरिक 24, 8 तिरिक 24 बचा 6, 8 9 64, ये भी 8 से काट रहा है। 8 एक अन्नम 8, 8 सत्ते 56, ये भी 8 से कट रहा है। 8 चौक 32, 8 चौक 32 4, ये 8 से नहीं कट रहा। 8 एक अन्नम 8, 8 एक अन्नम 8, 8 3 8 24, ये भी 8 से नहीं कट रहा। यानी 2 ऑप्शन 8 से कट रहे हैं। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, फटाफट सोचिए। अब इसमें 7 का रूल लगाएंगे, 7 का रूल, 8 सत्ते 56, इसमें 7 का फैक्टर है, 8 सत्ते 56, तो 7 का रूल लगाएंगे। 7 का रूल क्या कहता है, 7 से विभाजित होनी चाहिए। 7 त्रिक 21 बचा 2, 7 दूनी 14, 6 7 से ये नहीं कट रहा है। 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21, 7 चौक 28, इसमें 3 शेष बच रहा है, तो यानी बचा 33, 7 चौक 28, 7 बचे 35, 28 3, यानी 5 7 8 56, यही ऑप्शन नंबर बी सही है, ये 7 से कट जा रहा है। ऑप्शन नंबर बी सही है, 7 से ये कट जा रहा है, बाकी सब नहीं कट रहे हैं। ऐसे आपको फैक्टर ढूंढ ढूंढ करने, एलसीएम विधि जाएंगे तो आपको बहुत लॉन्ग पड़ेगा। अब क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या, 8 16 20 और 32 से विभाज्य सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। 8 16 20 और 32 से विभाज्य सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। हमने क्या बताया था, 20 का गुणा जिसमें भी होगा लास्ट का डिजिट 0 होगा, इसमें है नहीं, ये हो ही नहीं सकता। बाकी ये तीनों हो सकते हैं, अभी कन्फर्म नहीं हो सकते हैं। अब हमको क्या करना है, 9 का फैक्टर ढूंढना है। 9 का फैक्टर किसी में है नहीं। अगर हम चाहें तो बहुत बड़ी संख्या नहीं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन चलिए हम फैक्टर्स ही बताते हैं। अब क्या ढूंढेंगे, 3 का भी फैक्टर नहीं है, 4 का है, लेकिन हम डायरेक्ट 8 से ढूंढते हैं, 8 से देखते हैं। 8 का फैक्टर ये कहता है लास्ट का 3 डिजिट, तो इसमें 3 ही आई है, तो पूरा काटेंगे। 8 एक अन्नम 8, 8 4 12, यानी 8 5 40, ये कट रहा है 8 से। 8 दूनी 16, शेष बचा 4, ये भी 8 से कट रहा है। 8 एक अन्नम 8, 8 9 64, ये तो पहले ही कट गया था, ये हो ही नहीं सकता। 8 दूनी 16, ये भी 8 से कट रहा है। अब क्या करेंगे, 4 से भी कट रहा है। ओ समझ में आ गया, इससे विभाज्य सारे सारे फैक्टर से कट रहे हैं, तो हमको करना क्या है, ध्यान दिया आपने क्या पूछा। अब हमको ये 16 से काटना है। 16 में लास्ट के 4 डिजिट कटने चाहिए, तो 4 डिजिट है नहीं इसमें, तो 4 कहाँ से काटेंगे। इसमें क्या बोला है, विभाज्य सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, तो इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 120, 120, 120 इसका सही आंसर हो जाएगा।
आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे छोटी संख्या जो 12, 15, 18 और 17 से पूर्णतः विभाज्य है। सबसे छोटी संख्या जो 12, 15, 18 और 17 से विभाज्य है। 12, 15, 18 और 17 से पूर्णतः विभाज्य है। सबसे छोटी संख्या जो 12, 15 और 18 से विभाज्य है। सबसे पहले 9 का फैक्टर देखेंगे। 9 का फैक्टर यह कहता है कि सभी संख्याओं का सम 9 से विभाजित होनी चाहिए। तो 8, 5, 13 ये 9 से नहीं है। 8, 6, 14 ये भी 9 से नहीं है। 7, 4, 13 ये भी 9 से नहीं है। 5, 4, 9 यही ऑप्शन डी सही है। आगे बढ़ जाएंगे। टाइप 2 क्या कहता है? टाइप 2 स्टार्ट हो गया। टाइप 2 में क्वेश्चन क्या कहता है? 3, 12, 24 और 36 से विभाजित होने वाली 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है? सबसे बड़ी संख्या क्या है? 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है? 3, 12, 24 और 36 से विभाजित होने वाली। अब इसमें हम 9 का फैक्टर ढूंढेंगे। 9 चौक 36 गुणे 4। इसमें 9 का सम करके देखेंगे। 9, 6, 15, 3, 18 9 से विभाज्य है। 9, 8, 17 9, 8, 17 3, 20, 21 9 से ये नहीं है। 9 से ये भी है। 9, 2, 11, 4 11, 4, 15 6, 9 से 15 ये भी नहीं है। 9 से विभाज्य नहीं है। अब क्या करेंगे? 4, 3, 12 9 से विभाज्य है तो 3 से भी होगा। ये सारी संख्या ये भी 4 से भी विभाज्य है। 4 का भी रूल नहीं लगेगा। 8 का रूल लगाते हैं। 8 त्रिक 24 इसमें 8 का रूल लगा के देखते हैं। 8 का नाम 8 लास्ट के 3 डिजिट काटते हैं। इसमें 3 ही है ये तो पूरा संख्या काटते हैं। 8 का नाम 8 8 का नाम 8 8 8 7 56 8 से ये कट रहा। 8 का नाम 8 ये 8 से नहीं कट रहा। ये 8 से नहीं कट रहा। ऑप्शन नंबर ए सही है। ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 2 4 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो। 4 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 15, 24 और 40 से पूर्णतः विभाज्य है। जो 15, 24 और 40 से पूर्णतः विभाज्य है। इसमें सबसे पहले 4 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 15, 24 और 40 से पूर्णतः विभाज्य है। इसमें 9 का फैक्टर ढूंढते हैं। इसमें 9 का फैक्टर किसी में है नहीं तो 9 का रूल लगेगा नहीं। 3, 8, 24 इसमें 3 का फैक्टर लग जाएगा। इसमें 3 का सम करके देखते हैं। इसमें 0 है। इसमें सम में 0 है। 0 का रूल लगेगा नहीं। 3 से ये भी विभाज्य है। 3 से ये नहीं है। 3 से ये भी है। 3 दूनी 6 3 से ये नहीं है। यानी 2 ऑप्शन हमारे सही हो गए, 2 ऑप्शन गलत। अब क्या करेंगे हम? अब हम 4 का फैक्टर लगाएंगे। 4 दम 40 इसमें 4 का फैक्टर है। इसमें 40 में 4 का गुणा है। इसमें खंड है 4 का गुणनखंड। तो इसमें 4 का रूल क्या कहता है? किसी भी संख्या का लास्ट का 2 डिजिट 4 से कटनी चाहिए। तो ढूंढते हैं 4 से 4 से कौन सा कट रहा है? 4 एक नम 4 4 पंचे 20 4 से ये कट रहा है। 4 दूनी 8 4 दूनी 8 4 से नहीं कट रहा है। यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। ऑप्शन नंबर ए सही है। 9 9 60। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जो 13, 15, 18 और 21 से विभाज्य हो। 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जो 13, 15, 18 और 21 से विभाज्य है। तो हम क्या करेंगे? पहले इसमें 0 है नहीं। 0 का रूल लगेगा नहीं। 9 कर देखते हैं। 9 दो नहीं 18 9 गुणे 2 9 का सम करते हैं। देखते हैं। इन सभी संख्याओं का सम करके 9 का भाग देते हैं। 9
9 दूनी 18, 12 18 30, ये 9 से नहीं कटेगा। 9 9 8 17 17 2 19 19 8 19 8 27 19 8 27, 9 3 27 से 9 से कट रहा, 9 से कट रहा। अब क्या करेंगे, अब अगला देखेंगे। 9 6 15 15 8 15 8 23 23 4 27 23 4 27 8 4 12 12 6 18 18 2 20 20 7 27, ये भी 9 से कट रहा है, ये भी 9 से, सी ऑप्शन 9 से कट रहा है। अब अगला देखेंगे। 9 5 14 14 8 14 8 22 9 5 14 14 8 22 22 3 25, ये 9 से नहीं कट रहा। ये 9 से नहीं कट रहा। अब क्या करेंगे, अब 3 का फैक्टर लगाएंगे। अब 3 तो वैसे 9 से कटा है, तो 3 से कटेगा ही कटेगा। अब क्या करेंगे, अब इसमें 21 में 7 है, तो अब 7 का फैक्टर लगा के देखेंगे। 7 का फैक्टर लगा के देखेंगे 7 से कौन सी संख्या कट रही है। 7 एक नम 7, 7 चौक 28, 7 चौक 28, 7 से ये कट रहा है। 7 2 9, 7 2 9, 7 एक नम 7 शेष बचा 2 26, 7 3 21, 5 7 8 56, 2 7 3 21, ये नहीं कट रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है हमारा। 7 का इसमें रूल लगाएंगे तो 7 से यही कट रहा है, ये नहीं कट रहा, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी सही है। दूसरा प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। 5 अंकों की सबसे छोटी 5 अंकों की उसे नहीं है। 5 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या को ज्ञात कीजिए जो 18, 21 और 24 से पूर्णतः विभाज्य है। 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या को ज्ञात कीजिए जो 18, 21 और 24 से पूर्णतः विभाज्य है। अब इसमें 9 का रूल देखेंगे। 9 दूनी 18, 8 1 9, 9 से ये कट रहा है। 8 2 10, 10 7 17, ये भी नहीं कट रहा। 3 दूनी 6, ये भी नहीं कट रहा। 6 के साथ ये भी नहीं कट रहा। 9 का रूल लग गया, ऑप्शन नंबर ए सही है। 18, 21 और 24 से पूर्णतः विभाज्य है, ऑप्शन नंबर ए। 9 का रूल लगाएं इसमें, क्योंकि 9 दूनी 18 इसमें है। 9 का रूल लगाएंगे, सभी संख्याओं का सम करके 9 से भाग देंगे तो केवल यही कट रहा है, केवल यही कट रहा है। 1080। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन कह रहा है 5 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो 21, 35 और 56 से पूरी तरह विभाज्य है। 21, 35 और 56 से पूरी तरह विभाज्य है। 35 के रूल में क्या कहता है, इसमें 7 और 5 है, इसमें 7 और 5 है 35 में। 5 का रूल ये कि क्या कहता है, लास्ट का डिजिट 5 हो, 0 हो या 25 हो, यही 5 यानी बनेगा। तो इसमें 0 तो है, यानी 5 से विभाज्य है, तो इसमें 5 का रूल ना लगा के 7 का रूल लगाएंगे। 7 8 56, 7 3 21, 7 का रूल लगाएंगे। 7 3 21, इसमें 7 है। 7 का रूल लगाएंगे तो 7 का रूल क्या कहता है, 7 एक नाम 7, 3 बचा, 7 चौक 28, 7 से यह नहीं कर रहा। 7 से ये काटेंगे, 7 का नाम 7, 3 बचा, 7 चौक 28,
7 चौक 28, ये भी 3 से 7 से नहीं कट रहा। 7 एक नम 7, 3 बचा, 7 चौक 28, 1 बचा 7, ये भी 7 से नहीं कट रहा। 7 एक 8 9, ये भी 7 से नहीं कट रहा। तो अब हम क्या करेंगे? ये तो पूरा ऑप्शन कट गया यार। इसमें से कोई 7 से जरूर कट रहा होगा। इसमें देखिए बताते हैं कहाँ गड़बड़ी हो रही। इसमें कहाँ गड़बड़ी हो रही बताते हैं। इसमें चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अभी इसको बताते हैं। वैसे 3 का रूल लगा के देखते हैं। जो 3 से कटेगा 7 3 21, इसमें 3 भी है। 3 भी है तो यानी 3 से काटेंगे, 3 से ये भी नहीं कटेगा। पहला ऑप्शन 3 से नहीं कटेगा। 4 1 5, 3 से भी नहीं कटेगा। 9 3 12, 3 से ये कट रहा है। 8 1 9, 3 से भी कट रहा है। यानी यही सी या डी ऑप्शन सही हो सकता है। अब इसमें 7 का रूल लगाएंगे, देखते हैं कौन सा सही है। 7 एक नम 7, 7 चौक 28, 7 7 5 12, 7 नम 7, 3 7 चौक 28, 2 7 चौक 28। ऑप्शन नंबर डी सही है। डी वाला 7 से कट रहा है, सॉरी, डी ऑप्शन 7 से कट रहा है, हमने ध्यान नहीं दिया। ये 7 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी सही है। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन क्या है? 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है? 4 अंकों की बड़ी से बड़ी कौन सी संख्या जो 24 40 और 48 से पूर्णतः विभाज्य है? 24 40 और 48 से पूर्णतः विभाज्य है। इसमें 0 का रूल लगाएंगे। 0 का रूल क्या कहता था? लास्ट का डिजिट सभी 0 हो, इसमें है, नहीं लगेगा। 9 है नहीं इसमें। 3 देखते हैं, 3 और 24, 3 गुणे 8, 3 का फैक्टर है इसमें। 3 से देखते हैं कौन कौन सी कट रही है ऑप्शंस। 3 से ये कट रहा हो सकता है, 3 से भी कट रहा हो सकता है, 3 से ये नहीं कट रहा, नहीं हो सकता। 3 3 9, 3 दूनी 6, 3 और 24, 3 से भी कट रहा हो सकता है। अब 8 का रूल लगाएंगे। इसमें 8 का रूल देखते हैं कौन सा सही आता है। 8 का रूल जब लगाएंगे, इसमें लास्ट का 3 डिजिट 8 से काटेंगे। 8 का नम 8, 8 दूनी 16, ये कट रहा है 8 से। 8 का नम 8, ये नहीं कट रहा है 8 से। ये देखते हैं 8 8 दूनी 16, 8 3 24, ये भी 8 से कट रहा है। 2 ऑप्शन 8 से भी कट रहे हैं। 2 ऑप्शन 8 से भी कट रहे हैं, तो क्या करेंगे अब हम? इसमें हम 4 का रूल लगाएंगे, देखते हैं।
4 से तो सभी कट रहे हैं, 4 से दोनों ऑप्शन भी कट रहे हैं, 4 का रूल नहीं लगेगा इसमें। 3 और 24, 3 का रूल से देखते हैं कट रहा है। 3 तिरिक्का 9, 3 दूनी 6, 3 4 3 7, 4 2 6, 3 से भी कट रहा है। इसमें कौन सा ऑप्शन हो सकता है? ये दोनों ऑप्शन सही हैं। इसमें तब हमसे बड़ी से बड़ी संख्या पूछा है। 8 से भी कट रहा है, 8 त्रिक 24, 3 से भी कट रहा है, 4 दम 40, 4 से भी कट रहा है, 10 से भी कट रहा है, 12, 3 चौक 12, 12 चौक 48, ये सभी संख्या कट रहा है। तो बड़ी से बड़ी संख्या पूछा है, तो बड़ी कौन सा है? ऑप्शन नंबर ये हमारा, ऑप्शन नंबर ये सही हो सकता है। बड़ी से बड़ी संख्या पूछा है। जब ये दोनों कट रहे हैं तो बड़ी से बड़ी पूछा है, ध्यान दीजिएगा। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी कौन सी संख्या है, यानी इन दोनों में से बड़ी तो यही है, तो ऑप्शन नंबर ये सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 42, 44, 26, 39 और 40 से विभाज्य है। 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 42, 44, 26, 39 और 40 से विभाज्य है। इसमें जीरो का रूल देखेंगे, जीरो का रूल लगाएंगे तो जीरो का रूल क्या था? अगर जीरो का, इसमें जीरो का गुणा किसी में होगा तो जीरो देगा, इसी में है। ऑप्शन नंबर बी सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिना देरी किए अगर ट्रिक लग जा रहा है तो मारो फटाक से आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो। 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो 14, 30 और 42 से पूर्णतः विभाज्य हो। 14, 30 और 42 से पूर्णतः विभाज्य हो। इसमें जीरो का लगेगा नहीं, इसमें सभी में जीरो है। 3 का रूल देखते हैं, 3 से कौन कौन सा कटता है, क्योंकि इसमें 3 के फैक्टर्स हैं। 2 2 4 1 5, 3 से ये भी नहीं कट रहा है। 4 1 5, 3 से ये भी नहीं कट रहा है। 1 1 2, 3 से ये भी नहीं कट रहा। 8 1 9, ऑप्शन नंबर 2। 3 का सम यही है। इन संख्याओं का सम करने पर क्या बन रहा है? 9 बन रहा है। इन संख्याओं का सम करने पर 9 बन रहा है। 9 3 से विभाजित है, यानी ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 14, 30 और 42 से विभाज्य हो। 4 अंकों की, वो पिछले क्वेश्चन जैसा है लेकिन इसमें 4 अंकों की पूछा। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 14, 30 और 42 से विभाज्य हो। इसमें 3 का रूल देखेंगे। 3 का रूल, 3 3 त्रिक्का 9, 3 दूनी 6, 3 6 18, 3 से कट रहा, 3 त्रिक्का 9, 3 दूनी 6, 3 9 27, 3 से यह नहीं कट रहा। 3 त्रिक्का 9, 3 दूनी 6, 3 9 27, 7 2 9, 3 से भी कट रहा है। 3 त्रिक्का 9, 3 दूनी 6, 3 से ये नहीं कट रहा। अब क्या करेंगे? 7 का रूल लगाएंगे। अब 7 का रूल, 7 दूनी 14, इसमें 7 है। हमको ध्यान देना है कि जो फैक्टर होगा उसी से काटना, अपने मन से नहीं। इसमें 7 है, 14 में एक 7 है, तो हम 7 से काटेंगे जब, तो कौन सा ऑप्शन कटेगा? 7 एक नम 7, शेष बचा 2। 7 त्रिक 21, 6 7 पचे 35, 7 6 42, 7 8 56, 7 9 63, 7 से ये नहीं कट रहा। 7 से काटेंगे। 7 एक नम 7, 7 दूनी 14, 6 7 7 8 56, 7 9 63,
7 से ये काटेंगे, 7 एक नम 7, 7 चौक 28, 7 एक नम 7, 7 से यही कट रहा है। ऑप्शन नंबर सी सही है। ऑप्शन नंबर सी सही है। 7 7 का गुणनखंड इसमें है, यानी 7 से ये कट रहा है, 7 से ये संख्या कट रही है, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। टाइप थ्री क्या कहता है? 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है? 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 16, 24, 72 और 84 में से प्रत्येक से विभाजित करने पर क्षेत्रफल 15 बचता है? 16, 24, 72 और 84 से विभाजित करने पर क्षेत्रफल नहीं है, शेषफल है। शेषफल 15 बचता है। तो क्या करेंगे हम? इन सब संख्याओं में से 15 हम पहले ही माइनस कर लेंगे, क्योंकि शेषफल 15 पहले ही बच रहा है। शेषफल 15 बच रहा है, तो हम क्या करेंगे कि इन्हीं का गुणनखंड रखेंगे, मतलब इन्हीं का एलसीएम मान के चलिए, या फिर इन्हीं से विभाजित होने वाली संख्या रखेंगे। तो 15 माइनस कर लेंगे जब, तो इसमें से कितना बचेगा? 11 में से 5 जाएगा, 6 9 9 9 9। इसमें से 15 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 6 6 3 9 9 9 9। 8 4 9 9 9 9। 15 तो 0 0 9 9 9, एक 9 और है। कितना बचा इसमें? 9 9 9 9 6 6 6। यानी 9,99,966, 9,99,936, 9,99,948, 9,99,900। अब इसको 16, 24, 72 और 84 से विभाजित करने पर, मतलब शेषफल तो हमने 15 माइनस कर दिया। अब इससे विभाजित होने वाली संख्या कौन कौन सी है? अब इसमें क्या रूल लगाएंगे? 9 8 72, 9 का सम देखें, 9 देखेंगे, 9 से कौन कौन सी संख्या कट रही है। 9 से ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। 6 6 12, 9 से ये नहीं कट रहा है, गलत। 9 से ये भी कट जाएगा, ये भी 9 चौक 36, यानी 9 से ये कट रहा है, 6 3 9। ये ऑप्शन हो सकता है, ये ऑप्शन हो सकता है, कंफर्म नहीं है। 9 से ये भी कट जाएगा, ये भी 9 5 45, ये नहीं हो सकता। ये भी कट जाएगा, ये भी हो सकता है। अब क्या करेंगे? 2 ऑप्शन बच रहे हैं, ये बच रहा है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये नहीं, ये भी होता है, सी भी हो सकता है, डी भी हो सकता है। नहीं, बी हो सकता है और डी भी हो सकता है। यानी बी में क्या था? छः 3 9 9 9 9। इसमें क्या था? 0 0 9 9 9।
एक 9 और। अब क्या इसमें कौन सा रूल लगाएंगे, थोड़ा टाइम ज़्यादा हो रहा है, फटाफट करते हैं। 12 सत्ते 84, इसमें 7 का रूल देखेंगे। 7 से कौन सी संख्या कट रही, 7 एक नाम 7, 7 चौक 28, 7 दूनी 14, 14 5 19, 5 7 57, 4 7 8 56। ये नहीं हो सकता ये नहीं हो सकता। इसमें 7 का रूल लगाएंगे। 7 एक नाम 7, 7 चौक 28, एक 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 5 7 57, 4 7 8 56, 3 7 से ये कट रहा है। ऑप्शन नंबर बी सही है। ऑप्शन नंबर बी सही है। ऑप्शन नंबर बी सही है। इसमें 7 का रूल लग रहा है। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे वह छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 6 9 15 18 और 21 से विभाजित करने पर प्रत्येक बार क्षेत्रफल नहीं शेषफल 4 प्राप्त हो। शेषफल 4 प्राप्त हो तो हम पहले ही 4 माइनस कर लेंगे, तो बचेगा कितना, 620, 730, 630, 632। हमने शेषफल माइनस कर दिया, तब ये 9 6 9 15 18 और 21 से विभाजित होना चाहिए। 9 का इसमें रूल लगाएंगे, 6 2 8, ये 9 से कट नहीं सकता। 7 3 10, ये भी नहीं कट सकता। 6 3 9, ये कट सकता है। 6 3 9 2 11, ये भी नहीं कट सकता। यानी ऑप्शन नंबर सी सही है। ऑप्शन नंबर सी सही है। प्रश्न नंबर दूसरा, निम्नलिखित में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 16 24 40 64 और 72 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 1 बचता हो। प्रत्येक स्थिति में शेषफल 1 बचता हो। प्रत्येक स्थिति में शेषफल 1 बचता हो। तो इसमें 1 हम पहले ही माइनस कर देंगे, तो बचेगा क्या, 57। 1 माइनस कर देंगे तो बचेगा 60, 28, 768। इसमें से भी 1 माइनस कर देंगे, 28, 80, 960। अब इसमें 40 है। 40 है तो 40 में रूल क्या था, लास्ट का अगर 0 है इसमें तो लास्ट में 0 होना चाहिए। तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी, ये नहीं हो सकता। अब कौन सा रूल लगाएंगे, 9 8 72। 9 का रूल लगाएंगे। इसमें 9 और 8 है, तो 9 का रूल लगाएंगे। तो 9 का कौन सी संख्या का सम करने पर 9 से विभाजित हो रहा है, देखते हैं। 7 5 12, 12 6 18, 9 से ये भी कट रहा है। 8 8 16 2 18, 9 से ये भी कट रहा है। 9 6 15, 9 से ये नहीं कट रहा। 9 से ये नहीं कट रहा। अब 8 का रूल देखेंगे। 8 का रूल क्या है, लास्ट का 3 डिजिट 8 से कटना चाहिए। 760, देखिए 8 से कटता है या नहीं। 8 7 56, 8 9 72, 4 8 45, 8 से ये भी कट रहा है। 8 8 8, ये भी कट रहा है। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, इसमें दिमाग लगाइए फटाफट, फटाफट दिमाग लगाइए फटाफट। इसमें ध्यान दीजिएगा, जब सभी संख्या से कट रही है तो इसमें क्या पूछा है, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 16 24 40 64 और 72 से 4 से भी विभाजित हो रहा है, 2 से भी हो रहा है, 24 से भी 24 मतलब 2 से भी हो रहा है, 12 12 यानी 6 3 मतलब सबसे हो जा रहा है। 9 9 से भी हो रहा है, 8 से भी हो रहा है, 4 से भी हो रहा है। अगर 8 से हो रहा है तो 4 से भी होगा, 2 से भी होगा, 4 से भी होगा। जाहिर सी बात है, नहीं सबसे हो रहा है। तो सबसे बड़ी संख्या हमको देखना है। ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी में सबसे बड़ी संख्या कौन है, ये 5760 है,
ये 2880 है। तो यानी सबसे बड़ी संख्या कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए सही है, सबसे बड़ी संख्या ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? 7 के सबसे छोटा गुणज जिसे 6, 9, 15 और 18 से विभाजित करने पर शेषफल 4 बचे। 7 का सबसे छोटा गुणज, पहली बात तो 7 का सब गुणज चेक करेंगे। 7 का गुणज इसमें है कौन सा? 7 पचे 35, 7 से ये भी, 7 से भी, 7 से सब कट रहा है, तो 7 का रूल तो नहीं लगेगा। शेषफल 4 बचता हो तो 4 हम माइनस कर लेंगे पहले ही। 4 जब माइनस कर लेंगे तो कितना बचेगा? 346, 360, 349, 49 नहीं सॉरी, 346, 360, 353, 367। अब ये संख्या जो बची है ये वाली, ये 9, 6, 15, 18 से विभाजित होनी चाहिए। 4 हमने शेष माइनस कर दिया है तो उससे कोई मतलब नहीं। अब 9, 15, 6 और 18 से विभाजित होनी चाहिए, यानी 6, 9, 15 और 18 से विभाजित होनी चाहिए। 9 का रूल इसमें दिया हुआ है, 9 दूनी 18, तो 9 से हम चेक करेंगे पहले। 6, 4, 10, 3, 13, 9 से ये नहीं कट रहा। 6, 3, 9, 9 से ये हो सकता है। 5, 3, 8, 8, 3, 11, 9 से ये भी नहीं कट रहा है। 6, 3, 9 ये भी नहीं कट रहा, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। ऑप्शन नंबर बी 364। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है? 5 अंकों की वह सबसे छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 15, 20 और 25 से विभाजित करने पर क्रमशः 7, 12 और 17 शेषफल प्राप्त होते हैं। 7, 12 और 17 शेषफल प्राप्त होते हैं। अब ये कैसे सॉल्व करेंगे, आइए दिखाते हैं। ये कैसे सॉल्व करें, आइए दिखाते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है देखिए, 15, 20 और 25 विभाजित करने पर क्रमशः 7, 12 और 17 शेषफल बचे। यानी कि 15 से विभाजित करेंगे तो 7 शेषफल बचेगा, 20 से करेंगे तो 12 बचेगा, 25 से करेंगे तो 17 शेषफल बचेगा। तो सबसे पहले हम 20 का रूल लगाते हैं। 20 का रूल लगाते हैं। 20 का रूल जब हम लगाएंगे तो इसमें क्या बचेगा? इसमें से 12 माइनस करेंगे, तब 12 से माइनस करेंगे तो इसमें बचेगा 0, 1, 8, 80 बचेगा। 1, 0, 1। इसमें से माइनस करेंगे 12, तो ये 2 काट के 94 था, तो 2, 8, 82 बचेगा। इसमें से माइनस करेंगे 3, 1, 8, 83 बचेगा। इसमें से माइनस करेंगे तो 1, 8, 81 बचेगा। तो इसमें ध्यान दीजिएगा,
इसमें 0 का मल्टीपल है, यानी 20 का मल्टीपल है तो लास्ट का अंक 0 होना चाहिए। 20 का मल्टीपल है तो लास्ट का अंक 0 होना चाहिए। 0 केवल ऑप्शन नंबर ए में सही है। 0 केवल ऑप्शन नंबर ए में सही है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है, क्योंकि इसमें 20 का मल्टीपल है। 20 का मल्टीपल है यानी लास्ट में इसके 0 है, तो 0 इसमें अगर गुणा कर रहा है तो इसमें भी, इस अंक में भी 0 होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 6, 8 और 10 से विभाजित करने पर शेषफल 4, 6 और 8 बचे। शेषफल विभाजित करने पर शेष 4, 6 और 8 प्राप्त हो। 4, 6 और 8 प्राप्त हो। 6 6, 8 और 10 से विभाजित करने पर 4, 6 और 8 प्राप्त हो। इसमें ध्यान दीजिएगा, 0 का रूल बहुत आसान होता है, इसलिए हम सबसे पहले 0 का ही निकालेंगे। सबसे पहले हम 0 का ही निकालेंगे, तब 8 माइनस करेंगे सब में से, तो 120 में से 8 माइनस करेंगे तो 112 बचेगा। 58 में से 8 माइनस करेंगे तो 50 बचेगा। 122 में से 8 माइनस करेंगे तो 114 बचेगा। 118 में से 8 माइनस करेंगे तो 110 बचेगा। तो लास्ट के अंक में कौन कौन से में 0 आ रहा है? 0 50 में आ रहा है, ये हो सकता है। 110 हो सकता है, क्योंकि 10 से यही दो कटेंगे, 50 और 110। 10 से बाकी कोई भी संख्या नहीं कटेगी। अब अगला रूल क्या है? अगला रूल लगाते हैं, 3 का मल्टीपल, 3 दूने 6, इसमें 3 का मल्टीपल है नहीं, इसमें 3 का मल्टीपल है 3 गुणे 2, तो 3 का मल्टीपल लगाते हैं। सॉरी, 3 का नहीं लगाएंगे, इसमें 6, 10 का लगाए ना, 10 का कटा था। अब इसमें क्या लगाएंगे? 8 का मल्टीपल लगाएंगे। 8 का रूल में क्या कहता है, 8 से अगर जब काटेंगे तो शेषफल 6 बचेगा। 8 से जब काटेंगे तो शेषफल 6 बचेगा। शेषफल 6 बचेगा, तो हम 6 पहले ही माइनस कर लेंगे, यानी 120 में से 6 माइनस करेंगे तो 114। हमारा ये 2 ऑप्शन तो कट गए थे ना, तो हम इसको लिखेंगे क्यों? 6 माइनस करेंगे तो बचेगा कितना? 52। इसमें से 6 माइनस करेंगे तो 112। अब 8 का रूल क्या कहता है? 8 का रूल कहता है कि लास्ट की 3 डिजिट 8 से कटनी चाहिए। 8 से कटनी चाहिए, तो 8 से कौन सी कट गई? 8 सत्ते 56, ये तो कट ही नहीं रहा। 8 एक नम 8, 8 चौको 32, यही कट रहा है। ऑप्शन नंबर डी सही है, 118। ऑप्शन नंबर डी सही है। आइए कुछ नेक्स्ट टाइप बताते हैं। मान लीजिए जैसे 4/2 गुणे 5/6, इसका HCF बताइए। HCF, इसका HCF बता सकते हैं आप लोग? इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बता सकते हैं आप लोग? HCF, इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आप लोग बता सकते हैं? बताइए, फटाफट बताइए। इसमें क्या होता है, अगर HCF पूछा है तो हम ऊपर वाली संख्या का HCF निकालेंगे, अंश का HCF और हर का LCM।
हर का एलसीएम, तो अंश में HCF कितना है, यानी HCF में कितना बन रहा है अंश का 1, और एलसीएम नीचे का अंश हर का एलसीएम कितना बन रहा है, हर का एलसीएम कितना बन रहा है 2 और 6 का एलसीएम 6, यानी 1/6 इसका सही आंसर होगा। अब आइए दूसरा क्वेश्चन बताते हैं। 5/4 गुणे 6/12, इसका HCF बताइए। HCF बताइए इसका HCF बताइए। अभी हमने बताया था कैसे होगा, बताइए। HCF पूछा है, जो पूछे उसका ऊपर अंश का वही निकाल देंगे और नीचे उसका अपोजिट कर देंगे। यानी HCF पूछा है तो HCF पूछा है तो ऊपर वाले का HCF निकालेंगे, नीचे वाले का LCM निकाल देंगे। तो इसका जब निकालेंगे तो HCF आएगा 5 और 6 का HCF 1, और 4 और 12 का LCM 12, यानी 1/12 सही आंसर। अब देखते हैं 6/7 गुणे 4/3, इसका LCM निकालिए। इसका LCM निकालिए। अभी जैसा कि हमने बताया, जो पूछे अंश का वही निकालना, जो पूछे अंश में वही निकालना है, हर में उसका अपोजिट, यानी LCM पूछा है तो हर में LCM HCF निकाल देंगे। हर में HCF निकाल देंगे, जब हर में अब HCF निकाल देंगे तो कैसे होगा, आप देखिए। कैसे होगा, इसका निकालिए। अच्छा फटाफट इसका निकाल दीजिए। इसका LCM निकालिए। LCM निकालेंगे तो 6 और 4 का LCM कितना बनेगा, इसका निकालिए फटाफट। 6/4 गुणे 4/12 का LCM कितना होगा। LCM जो पूछे अंश में वही निकालना है, हर में HCF कर देना है, यानी उसका उल्टा कर देना है। तो 6 और 4 का LCM 12, और HCF होगा इसमें 4×3=12 4, यानी इसका भी ये विभाजित हो रहा है तो 4×3=12, यानी इसका आंसर 3 सही है। इसका आंसर 3 सही है। चलिए क्वेश्चन देते हैं होमवर्क के लिए, आप लोग करके हल कमेंट में ज़रूर टाइप करिएगा, इसका आंसर कमेंट में दीजिएगा। चलिए 5/9 गुणे 7/4 का HCF बताइए। HCF यह है होमवर्क, कमेंट में इसका आंसर ज़रूर बताइए। सो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको क्लास कैसा लगा। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।